लंका की स्वर्णिम दीवारों पर शाम का सूरज अपनी अंतिम आभा बिखेर रहा था। समुद्र से आती हवा एक अजीब सी बेचैनी लिए थी, मानो प्रकृति स्वयं आने वाले समय की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ी थी। इस समय किसी को यह पता नहीं था कि जल्द ही एक ऐसा प्रसंग घटेगा जिसके बारे में आने वाले युगों तक चर्चा होती रहेगी। यह घटना थी रामेश्वरम में रावण द्वारा आचार्यत्व स्वीकार करना और उससे भी अधिक अद्भुत उस दक्षिणा की मांग जिसने संसार को स्तब्ध कर दिया। रावण केवल एक पराक्रमी योद्धा या अहंकारी राजा ही नहीं था, वह शिव का परम भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता, द्वितीय ज्योतिषी और त्रिकालदर्शी था। उसे भली भांति पता था कि भगवान राम से युद्ध में उसकी विजय संभव नहीं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्ही को मरह बिनो भगवंता। जब राम जैसे सहज योद्धा खर दूषण का वध कर सकते हैं, तो रावण समझ गया था कि उसका अंत भी राम के हाथों ही लिखा जा चुका है। जब श्री राम दक्षिण की ओर बढ़े और समुद्र पर सेतु निर्माण आरंभ हुआ, तब भगवान ने विचार किया कि युद्ध से पूर्व वे शिवलिंग की स्थापना करें। इसके लिए उन्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त आचार्य की आवश्यकता थी। और कौन अधिक उपयुक्त हो सकता था इतने महान कार्य के लिए? स्वयं लंका का राजा रावण को निमंत्रण देने के लिए भेजे गए जामवंत का विशाल शरीर और तेजस्वी मुख देखकर लंका में हलचल मच गई। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब यह धीर गंभीर जामवंत, हर एक दूत पिछले से अधिक प्रभावशाली। रास्ते में सैनिक दानव कोई भी जामवंत से प्रश्न पूछने का साहस न कर पाया। सब हाथ जोड़कर रास्ता दिखाते चलते गए। यह सूचना बिजली की तरह रावण तक पहुंची। रावण ने सम्मान के साथ जामवंत का स्वागत किया। आप मेरे पितामह के भाई हैं, मेरे लिए पूज्य हैं, कृपया बैठिए। जामवंत ने राम का संदेश दिया। वनवासी राम ने महेश्वर लिंग की स्थापना के लिए आपको आचार्य पद के लिए आमंत्रित किया है। रावण ने गुर्राते हुए पूछा, क्या राम यह स्थापना लंका विजय की इच्छा से कर रहे हैं? हाँ, जामवंत ने शांति से कहा, परंतु उनकी भक्ति में कोई छल नहीं। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ, पर वह इतना मूर्ख भी नहीं कि महर्षि पुलस्त्य के वंशज को ब्राह्मण मानने वाले राम का निमंत्रण ठुकरा देता। फिर भी उसने जामवंत को परखने हेतु कहा, यदि हम तुम्हें लंका में ही कैद कर ले तो क्या करोगे? जामवंत ने हंस पड़े, मुझे बंदी बनाने की क्षमता लंका के संयुक्त दानवों में भी नहीं। और याद रहे, मैं एक दिव्य उपकरण से यहाँ हूँ। इस समय लक्ष्मण पाशुपतास्त्र साधे हमारी वार्ता सुन रहे हैं। थोड़ी भी अनुचित हरकत पर यह अस्त्र दानवकुल का संहार कर देगा। यह सुनकर दानवगण कांप उठे। रावण भी स्तब्ध रह गया। रावण ने तुरंत कहा, जामवंत जी, यह आमंत्रण मैं स्वीकार करता हूँ। रावण ने अनुष्ठान की आवश्यक वस्तुएं जुटाने के बाद अशोक वाटिका का रुख किया, जहाँ माता सीता कैद थी। उसने कहा, राम शिवलिंग स्थापना हेतु मुझे आचार्य बना रहे हैं। गृहस्थ के अनुष्ठानों में अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। तुम्हें विमान में साथ चलना होगा। ध्यान रहे, वहां भी तुम रावण की अधीन ही रहोगी। सीता ने शांत मन से हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप चाहें। रावण ने उन्हें सौभाग्यवती भव कहकर आशीष दिया। एक अद्भुत दृश्य, एक और दास्ता, दूसरी ओर आचार्य की मर्यादा। रामेश्वरम में श्री राम पहले से सजग खड़े थे। रावण का स्वागत बड़े सम्मान से किया गया। रावण ने तीनों राम, सुग्रीव और विभीषण में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की। अनुष्ठान आरंभ होने लगा। तभी रावण ने पूछा, यजमान, आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? बिना उनके अनुष्ठान अपूर्ण रहेगा। राम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, यदि मुख्य साधन उपलब्ध न हो तो क्या अन्य विकल्पों से अनुष्ठान हो सकता है? आचार्य रावण ने उत्तर दिया, विकल्प तभी संभव है जब पत्नी का अस्तित्व ही न हो। अविवाहित, विधुर, सन्यासी या वानप्रस्था, तुम इनमें से कोई नहीं, इसलिए सीता को लाना अनिवार्य है। राम ने मौन सहमति दी। विभीषण विमान तक गए और सीता जी को लेकर वापस आए। पूरे अनुष्ठान के लिए शिवलिंग की आवश्यकता थी, लेकिन वहां लाने के लिए हनुमान कैलाश गए थे और लौटे नहीं थे। रावण ने कहा, मुहूर्त निकल रहा है, विलंब नहीं हो सकता, रेत का लिंग बनाना होगा। सीता जी ने अपने कर कमलों से समुद्र की रज से शिवलिंग बनाया। राम ने उसकी प्रतिष्ठा की। आचार्य रावण ने विधि विधान से संपूर्ण अनुष्ठान कराया। और अब वह क्षण रावण की दक्षिणा। अनुष्ठान के बाद राम ने आदर पूर्वक पूछा, आचार्य, कृपा कर अपनी दक्षिणा बताएं।
पूरी सभा शांत हो गई। सबको लगा कहीं रावण अपने राज्य की रक्षा या युद्ध निवृत्ति की मांग न कर दे, पर जो रावण ने कहा उस पर सब स्तब्ध रह गए। रावण ने शांत गंभीर स्वर में कहा, यजमान, जब मेरा अंतिम समय आए, जब मैं मृत्यु शैया पर पड़ूं, तुम मेरे सामने उपस्थित रहना, यही मेरी दक्षिणा है। राम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आचार्य, आपका वचन मैं निभाऊंगा। और भगवान राम ने यह वचन युद्ध के अंतिम दिन निभाया भी। रावण के प्राण त्यागते समय राम स्वयं उपस्थित रहे, एक आचार्य के सम्मान में, एक महापुरुष के पतन के साक्षी के रूप में। रावण वह जो देवलोक का स्वामी भी बन सकता था। रावण पापी था, पर वह अधूरा पापी नहीं था। वह उतना ही तेजस्वी था जितना अहंकारी। यदि उसके जीवन में सूर्पनखा की घटना न होती, सीता हरण का विचार न आता, अहंकार उस पर हावी न होता, तो शायद वह लंका का ही नहीं, तीनों लोकों का स्वामी बन सकता था। क्योंकि ब्रह्मा से वरदान, शिव से शक्ति, चारों वेदों का ज्ञान, तंत्र मंत्र में सिद्धि, रसायन और युर्वेद में पारंगतता, शिव तांडव जैसा काव्य, रावण में एक महापुरुष बनने की सारी क्षमताएं थी। लेकिन अहंकार जो उसे उठा भी ले गया और गिरा भी दिया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में यह प्रसंग वर्णित नहीं। यह तथा तमिल महाकाव्य रामावतारम, जिसे महाकवि कंबन ने 12वीं शताब्दी में लिखा, उसमें वर्णित है। दक्षिण भारत में इसे अत्यंत श्रद्धा से बताया जाता है। ज्ञान हो या शक्ति, अहंकार उसे नष्ट कर देता है। सच्चा धर्म दंड और दया दोनों का संतुलन है। शत्रु भी यदि आचार्य हो तो उसके प्रति सम्मान अवश्य है। राम और रावण दोनों युग प्रवर्तक हैं। एक धर्म का स्रोत, दूसरा अधर्म का दर्पण, और सबसे बड़ा सत्य वचन ही मनुष्य को महान बनाता है। राम ने आचार्य का वचन निभाया और इस प्रकार मानवता को एक नया मानक दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।